हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आइए देख लेते भाई फटाफट से आज मार्केट ने क्या किया सारा दिन। शुरुआत करते दोस्तों निफ्टी से। निफ्टी भी दोस्तों जैसा कि मैंने बोला हुआ था कि भाई हमने जो लेवल्स दिए थे उन लेवल्स को मार्केट ने बहुत अच्छी तरीके से रिस्पेक्ट किया है। कल हमने लास्ट ट्रेडिंग डे पे मतलब बोला हुआ था कि भाई ये लेवल के नीचे अगर मार्केट आएगी तो हम डाउन ट्रेंड पे काम करेंगे, ठीक है ना। और जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है तो हम अप साइड के लिए देखेंगे। और ये भी बोला था भाई ये जो जोन है इस जोन को अवॉइड करने की कोशिश की। बट दोस्तों हुआ क्या, ओवरनाइट पोजीशन ओवरनाइट सिचुएशन में क्या हुआ कि भाई ग्लोबल डेटा आया अमेरिका से, जॉब डेटा आया, प्लस और भी मार्केट में कुछ निगेटिव न्यूज फ्लो चल रही थी इंडियन मार्केट के लिए, ग्लोबल मार्केट के लिए। गोल्ड और सिल्वर भी गिर गया, ठीक है ना। ऑयल भी गिर गया, मार्केट भी, ग्लोबल मार्केट भी, सब कुछ गिरा गिरा सा लग रहा था। बहुत बड़ा फियर मार्केट में कल की डेट पे चल रहा था। लोग बोल रहे थे कि भाई आज का दिन ब्लैक डे होगा, ये हो गया वो हो गया। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं रहा। लोगों ने बिना वजह को इतना बड़ा हाइप बना दिया था कि भाई मार्केट देखिए 300 पॉइंट गैप डाउन खुली थी, जो कि नॉर्मली लगभग लगभग होता ही है। 200-300 पॉइंट मार्केट गैप डाउन हो ही जाती है, कोई ना कोई छोटा मोटा न्यूज फ्लो भी होता है तो उसका असर मार्केट में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। पर ब्लैक डे होगा ऐसा कुछ हमें नहीं देखने को मिला। और लगभग लगभग फर्स्ट हाफ से ज्यादा, फर्स्ट हाफ तक 1 बजे तक मार्केट ने सिर्फ और सिर्फ अप ट्रेंड में रैली किया है। दोस्तों हम ओआरबी ब्रेकआउट पे काम करते हैं। दोस्तों हमारा ओपनिंग एंड ब्रेकआउट के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारा ट्रेड जो है, इस जगह पे हमारी ट्रेड क्लोज हो गई थी, ठीक है ना। इस जगह पे हमारी ट्रेड क्लोज हो चुकी थी। 15 मिनट का ओपनिंग ब्रेकआउट बन चुका था। यहाँ पर ब्रेकआउट भी मिल गया था, 15 मिनट ब्रेकआउट हमको यहाँ पे मिल गया था। उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, जब ना कंटिन्यू एक सी कैंडल बनती है तो हम नॉर्मली रिटेस्ट का वेट करते हैं। और रिटेस्ट की बात किया तो भाई इस जगह पर हमको रिटेस्ट भी मिल गया, प्रॉपर एक क्लोजिंग भी मिल गई हमारे ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट के ऊपर। ये कैंडल के स्टॉप लॉस के साथ अगर हम मार्केट में काम करें दोस्तों, बहुत अच्छे पॉइंट हमको देखने को मिलते हैं, लगभग लगभग 100 पॉइंट के आसपास। और स्टॉप लॉस हमारा कितना बना, लगभग 40-45 पॉइंट का स्टॉप लॉस हमारा बन रहा था। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, हमने लॉन्ग ट्रेड एक पकड़ी। उसके बाद दोस्तों एक ट्रेड बहुत सुंदर सी बनी। हमने ये जो लिक्विडिटी जोन बनाया हुआ था या सब या लास्ट डे का ट्रेडिंग सपोर्ट, लास्ट डे लो का जो सपोर्ट दिया हुआ था, उस सपोर्ट को देखिए मार्केट ने कितना शानदार तरीके से रेस्पेक्ट किया। और बिल्कुल एग्जैक्ट उसी जगह से मार्केट में फॉल आना शुरू हुआ जैसे ही इसमें ये कैंडल क्लोज हुई। और उसके इमीडिएट बाद एक पावर कैंडल बन के जैसे ये क्लोज हुई, हमने ये जो चैनल मार्क किया आपको दिख रहा होगा, इस चैनल के ब्रेकडाउन और रिटेस्ट पे हमने यहाँ कहीं ट्रेड ली। और देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट देखने को मिला है, 1:2 से बहुत ज्यादा का टारगेट मिल गया। अब दोस्तों क्या करना है भाई, मार्केट तो सिचुएशन खराब है कि मार्केट बहुत नीचे खुल गई है और लगभग क्लोजिंग भी डे लो के आसपास ही आई है। डे लो से कितनी दूर क्लोजिंग आई है, लगभग लगभग 30 से 35 पॉइंट की डिस्टेंस पे, ठीक है ना। कल कैसे काम करना भाई, कल काम करने के सबसे पहला काम क्या करेंगे भाई, हम मार्क करेंगे डेट कि भाई डेट क्या होने वाली है कल की। सबसे पहला काम तो हम ये करेंगे। कल दोस्तों जैसा कि पता है आप लोगों को, एक्सपायरी है निफ्टी की, 9 जून है, ठीक है ना। तो सबसे पहला काम हम 9 जून मेंशन कर लेते हैं, यहाँ पे 9 जून डेट मेंशन करना जरूरी है, ठीक है ना। अब क्या करना है चलिए आइए देख लेते हैं। उसके बाद देखिए हमको सारे लेवल्स तो मिल ही गए हैं, डे लो डे हाई वगैरह सारा कुछ, ठीक है ना। अब एक बार जरा जोन लगा लेते हैं दोस्तों। ये हमारा डे हाई है, ठीक है ना। डे हाई हमारा जैसे लगा हुआ इतने ही पॉइंट का लगभग बफर हमारा लगा रहेगा, ठीक है ना। ये हमारा डे हाई हो गया, इसको हम ग्रीन से मार्क कर देते हैं, ठीक है ना, ग्रीन से फिल कर देते हैं। और ये भी चैनल वगैरह सारा हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हम लोगों को, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं। ये हटाया हमने। और डे लो मार्क कर दे, डे लो भी दोस्तों आपके सामने मार्क ही है ऑलरेडी, ठीक है ना। अब करना क्या है दोस्तों, करना यह है कि भाई कल अगर मार्केट कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलती है, कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलती है, तब तो हम यहां से कोई रिजेक्शन मिलेगा तो हम डाउन साइड के लिए काम कर लेंगे। कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे खुलती है, यहाँ से कोई रिएक्शन मिलेगा तो हम डाउन साइड के लिए काम कर लेंगे। बट अगर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं मिलता, मार्केट कहीं हो सकता है किसी न्यूज फ्लो की वजह से फिर से गैप अप खुल जाए, तो 23-200 का जोन एक ऐसा जोन रहेगा जहां से मार्केट ने काफी समय बिता के गिरी हुई है। 23-200 के जोन के ऊपर दोस्तों हम लॉन्ग ले सकते हैं, बट इंटरडे लेवल के लिए। एग्रेसिव लॉन्ग कहाँ होगा, आज के हाई के ऊपर, मतलब 23,280। तो दोस्तों लॉन्ग और शॉर्ट मार्क कर लेते हैं। एग्रेसिव जो लॉन्ग होने वाला हमारा 23,280 के ऊपर,
लॉन्ग होगा 23,280 के ऊपर हमारा एग्रेसिव लॉन्ग होगा, ठीक है ना। और शॉर्ट तो आपको दिख ही रहा भाई कहां पर हमारा होना है, शॉर्ट आपको दिख ही रहा है। डे लो के नीचे अब हम शॉर्ट करेंगे, उसके पहले कोई शॉर्ट नहीं करेंगे। 23,050 23,050 के नीचे हम शॉर्ट करेंगे। और थोड़ा सा 23,000 के राउंड नंबर का भी ध्यान रखेंगे, वो देखना पड़ेगा मार्केट कहां खुलती है, ठीक है ना। अभी क्या हो गया हमारे पास, डे लो मिल गया, डे हाई मिल गया। अच्छा, डे हाई का दोस्तों मैं फिर से बता देता हूं, अगर अगर सपोज कीजिए हमको इंटरडे लेवल पे हमको यहां से भी रिएक्शन में 23,200 से भी हमें एक मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोल के यहां से भी रिएक्शन लेके मार्केट नीचे आ सकती, तो भी हम डाउन साइड के लिए काम करेंगे। लगभग डे लो हमारा सपोर्ट होगा, ठीक है ना। और अगर 23,200 के ऊपर निकलती है तो 23,200 के ऊपर हम लॉन्ग कर लेंगे, ठीक है ना। 23,200 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, इवन 23,200 क्या, हम 23,230 के ऊपर लॉन्ग करेंगे, ठीक है ना। अब 23,230 के ऊपर आप क्या देख रहे हो, 23,284 दिख रहा है भाई, तब तक हमारा 1:2 के आसपास का टारगेट तो आ जाएगा। 23,220 कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। 23,220 तक, हाँ 23,220 के ऊपर का निकलती है तो हम भाई फिर लॉन्ग यहां पर एक बार कर सकते हैं 23,220 के ऊपर, ठीक है ना। और शॉर्ट हमारा 23,050, मतलब ये जो 150 पॉइंट की रेंज रहेगी, ये थोड़ा सा दोस्तों अवॉइड करने वाली रेंज होगी। और अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाती है तो फिर अगर आज के डे लो के पास से कोई रिजेक्शन मिलता है तो फिर हम डाउन साइड की ट्रेड फिर से पकड़ लेंगे, ठीक है ना। ये हो गई दोस्तों निफ्टी की बात। अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी में एक बार। बैंक निफ्टी क्या कह रहा है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में दोस्तों कुछ लेवल्स हमने लगा के दिए थे, तो हम डेली लगा के देते हैं, ठीक है ना। और बैंक निफ्टी में हुआ क्या है, पहले तो हम सबसे पहला काम करेंगे भाई, डेट चेंज करेंगे। डेट नहीं रहनी चाहिए, छूटनी चाहिए। बहुत सारे लोग कंफ्यूज जाते हैं। कल 9 जून है दोस्तों, निफ्टी की एक्सपायरी, ध्यान रखिएगा। हमने कहा था भाई ये जो जोन है, जिस जोन पे मार्केट चली है पिछले इतने दिन 2-3 दिनों से, इस जोन को हमको अवॉइड करना है। इस जोन के ऊपर या नीचे काम करेंगे, ठीक है ना। हुआ क्या दोस्तों, मार्केट में आज पहली, दूसरी, तीसरी, ये हमारी ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट बन गई। बट उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने ऊपर जाके क्लोजिंग दिया, बट रिटेस्ट में मार्केट फेल हो जाती है। फिर जब रिटेस्ट में मार्केट फेल हो जाती है, मार्केट दोबारा ऊपर चलना शुरू होती है, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, सिंपली आप देख पा रहे हो कि भाई प्राइस हमारा 200 और 20 EMA के बीच में ट्रैप हो जाता है, ठीक है ना। जब प्राइस फिर वापस ऊपर जाता है, हमको पता था भाई अगर यहां से एक बार मार्केट गिरी तो यही एक लिक्विडिटी जोन फिर से बनने वाला है। जब मार्केट ने इस जगह पर आकर रिजेक्शन दिया, रिजेक्शन के बाद नेक्स्ट कैंडल नीचे क्लोज होती है, तो हम क्या करते हैं, छोटा सा पुल बैक और रिटेस्ट का वेट करते हैं, ठीक है ना। पुल बैक और रिटेस्ट का वेट करते हैं। जब प्राइस सारा कुछ कर करा के इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, कहां पर क्लोजिंग दे देता है भाई, हमारे 20 EMA के नीचे लगभग क्लोजिंग दे देता है। और उसके बाद प्राइस रिटेस्ट हो जाता है, तो रिटेस्ट के बाद हम जो है इस जगह पे कहीं पे एंट्री करते हैं। ये हमारा स्टॉप लॉस होता है 70-80 पॉइंट का। और टारगेट देखिए दोस्तों 1:8-24, लगभग 1:3 तक के टारगेट्स हमको मिल जाते हैं आसानी से, ठीक है ना। तो दोस्तों यहां पर क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी हमको अच्छी ट्रेड मिली है। ट्रेड कहां पर मिली है भाई, ट्रेड हमको उसी जगह मिली है जहां पर हमको निफ्टी पे ट्रेड मिली, लगभग 12:50 1 बजे के आसपास सेकंड ट्रेड जो हमको जो निफ्टी पे मिली थी, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, कैसे काम करना है, कुछ नहीं करना है, हमें डे हाई और डे लो मार्क कर लेना है पहले तो। अब ये हम डे लो हटा देते हैं क्योंकि भाई ये तो कल का था, ये टूट चुका है, ठीक है ना। और इसको भी हम हटा देते हैं, इसकी भी अभी हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी क्या करना है हमको भाई, अभी हम डे हाई मार्क करते हैं अपना, ठीक है ना। ये हम लगभग डे हाई मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारा हो गया ग्रीन से हो गया। इसको एक काम करते हैं, इसका जो है अब डेलो मार कर लेते हैं। ये हमने डेलो मार कर लिया, लगभग ये हमने डेलो मार कर लिया, ठीक है ना। अब ये जोन दोस्तों जब निकलेगा तब हम काम करेंगे। जिस तरह का आप सिनेरियो देख पा रहे हो यहाँ पर, इसको रेड से पहले फिल कर लेते हैं। आप क्या देख पा रहे हो भाई, ये जो जोन है, ये जो एरिया है, ये एरिया लगभग 500-550 पॉइंट का है, ठीक है ना। अब क्या है, मार्केट अगर यहीं कहीं खुलती है तो या तो ये हाई निकलेगा या तो ये लो निकलेगा, तो हम काम करेंगे। मार्केट यहां कहीं खुलती है, यहां से रिजेक्शन लेके सपोर्ट लेके चलती है, तो मैं ऊपर यहां तक के लिए टारगेट लेके एक बार देखना पड़ेगा कि प्राइस 20 EMA के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है तो। अदरवाइज पॉसिबल है कि भाई जब तक डे लो नहीं टूटेगा तब तक हम नीचे के लिए काम नहीं करेंगे, जब तक डे हाई नहीं टूटेगा तब तक हम ऊपर के लिए काम नहीं करेंगे। मार्केट गैप डाउन खुलती है, रिटेस्ट करती है 53,800 के लेवल को, तो हम फिर डाउन साइड के, अगर उसके बाद रिएक्शन देती है तो हम डाउन साइड के लिए फिर से तैयारी कर लेंगे। तो दोस्तों देखा जाए तो बैंक निफ्टी में भी लगभग एक ट्रेड बनी है और बहुत अच्छी शानदार ट्रेड बनी, शानदार पॉइंट मिले हुए हैं।
अब डे हाई और डे लो मार्क कर लेते भाई, हमने वो तो मार्क कर लिया। तो कैसे मार्क किया भाई, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं थी। हमको अब क्या करना है, 54,500 ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। लॉन्ग अबाउट 54,500, 54,500, ठीक है ना, ठीक। लॉन्ग अबाउट 54,500, तब तक क्या होगा कि भाई प्राइस हमारे 200 को भी रिटेस्ट कर लेगा। और शॉर्ट कहाँ करेंगे भाई, शॉर्ट का जोन दोस्तों आज के हिसाब से देखा जाए तो 54,000 के साफ साफ दिख रहा है। एक बार अगर ये टूट जाएगा तो भाई डेलो भी टूट जाने देंगे, तब काम करेंगे। मतलब 53,800 के नीचे, 53,800 के नीचे हम डाउन साइड काम कर लेंगे, ठीक है ना। मार्केट गैप अप गैप डाउन खुलती है, अगर इस यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ आती है तो डाउन साइड के काम करेंगे। और यहाँ कहीं से अगर रिजेक्शन लेके मार्केट नीचे आती है तो हम फिर यहाँ से यहाँ तक के टारगेट के लिए फिर से काम करेंगे। ये हमारा लिक्विडिटी जोन मैंने मार्केट में यहाँ पे मार्क कर दिया हुआ, ठीक है ना। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी बैंक निफ्टी की ट्रेड भी बहुत अच्छी बनी आज की डेट पे, ठीक है ना। इसको भी मार्क कर लेते हैं। अब जरा एक बार सेंसेक्स में आए तो सेंसेक्स ने क्या किया सारा दिन। सेंसेक्स दोस्तों, सेंसेक्स की अगर बात कर लेते तो सेंसेक्स में भी कुछ निफ्टी जैसी चाल आई है भाई, ठीक है ना। जो हमारा कल का हाई था लास्ट ट्रेडिंग डे का, वो हाई हमारा रिजेक्शन, उसने हमारे रिजेक्शन का काम किया। ये देखिए इस जगह पर यहीं पे रिजेक्शन आना था, ठीक है ना। अब क्या करना है भाई, पहले तो डेट मार्क कर लेते हैं, बाकी काम बाद में करते हैं। 9 जून कर लेते हैं इसको। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा भाई, हमको हमारी ट्रेड कहाँ बनी। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हम ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट पे काम करते हैं, तो पहली दूसरी तीसरी ये हमारा ओपनिंग रेंज बन गई। इस कैंडल ने ऑलमोस्ट ब्रेकआउट कर दिया, बट दोस्तों यहां से हुआ क्या, प्राइस खुलने के बाद से करीब करीब 350 पॉइंट स्ट्रेच हो गए। जब इतना स्ट्रेच हो गया तो हमने क्या किया कि रिटेस्ट का वेट कर लिया। जब हमने रिटेस्ट का वेट किया तो रिटेस्ट में क्या हुआ भाई, ये यहाँ पे 50% के लेवल पे लगभग 50 टेस्ट पॉइंट के लेवल से टेस्ट किया। और टेस्ट करने के बाद जैसे ही रिटेस्ट पे ये क्लोजिंग आती है, तो इस क्लोजिंग पे हम इसी स्टॉप लॉस के साथ छोटा सा स्टॉप लॉस रखते हैं, लगभग 150 पॉइंट का 10-15 पॉइंट बफर रख लेते हैं। और देखिए दोस्तों कितना शानदार टारगेट मिल रहा है, लगभग 1:2 से ज्यादा कई टारगेट मिल गया, पर 1:2 हमको चाहिए था, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, ये जो डे हाई का कल का जो डे लो था वो रिजेक्शन बनना था। जैसे ही प्राइस इसको टेस्ट करता है, इस लेवल को टेस्ट करके नीचे ब्रेक डाउन करता है, और ये कंटिन्यूटी हमको यहाँ मिलती है कहीं, तो हम यहाँ से ये स्टॉप लॉस के साथ काम कर लेते हैं। लगभग 118-120 पॉइंट के स्टॉप लॉस है, और 350 पॉइंट हमको बहुत आसानी से देखने को मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब क्या करना भाई, मैंने डे हाई तो मार्क कर लिया। इसको वैसा करते हैं, इसको कलर कोड चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं भाई, ठीक है ना। इसको हमने ग्रीन कर दिया। अब क्या करना है भाई, डे लो भी मार्क कर लेते हैं, ठीक है ना। डे लो भी मार्क कर लेते हैं जोन के फॉर्म में। इधर हम जोन के फॉर्म में मार्क करते चल रहे हैं। आप लोगों को कुछ दिखाना है, कुछ सिखाना, कुछ हैबिट मेंटेन करनी है। ये लीजिए डे लो हमने मार्क कर लिया, ठीक है ना। अब क्या हुआ, यहाँ पर कितना बफर हमने दिया हुआ भाई, लगभग 70-80 पॉइंट का बफर दिया। इसको थोड़ा सा और कम कर देते हैं, मतलब 23,250 का लेवल जो है हम रख लेते हैं, ठीक है ना। 23,250 का लेवल हम रख के करीब करीब चलते हैं। ये लगभग 60-70 पॉइंट का हो गया बफर, ठीक है। इसको दोस्तों हम रेड कर देते हैं, इसको हम रेड कर देते हैं। अभी क्या देखना है भाई, अभी हमें कुछ नहीं देखना है। प्राइस जो है जब तक 200 ईएमए के ऊपर नहीं निकले तब तक हम लॉन्ग नहीं करने वाले हैं। और ये जोन कौन सा है, 74,100, ठीक है ना। तो इसको मार्क कर लेते हैं भाई। लॉन्ग कहां करेंगे, 74,100 के ऊपर लॉन्ग करेंगे हम, 74,100 के ऊपर। अब शॉर्ट कहां करेंगे भाई, शॉर्ट के लिए दोस्तों जिस तरह की चाल मार्केट में आई हुई है, अगर यहाँ कहीं कोई रिएक्शन मिलता है, कोई पुल बैक मिलता है और यहाँ से रिवर्स लेती है, तो दिन हम अपसाइड के लिए काम पॉसिबल है, कर सकते हैं। बट देखना होगा मार्केट कहाँ किस जोन पे कल खड़ी होती है। और आज का लो अगर टूटता है भाई, आज का लो अगर टूटता है, क्या है लो, आज का लो 73,300, 73,300, ठीक है ना। तो 73,300 के नीचे हम जो है शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, 73,300 के नीचे हम शॉर्ट प्लान कर सकते हैं, ठीक है ना। ये जो बफर जोन दिया है इसको जरूर ध्यान में रखिएगा कि भाई बफर जोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कभी कभी लिक्विडिटी लेके वहीं से प्राइस बाउंस कर जाता है, तो इस चीज को आपको देखना पड़ेगा। तो दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स तीनों को ही हमने मार्क कर लिया है। दोस्तों इस गिरावट में हुआ क्या, हमारा फियर इंडेक्स क्या कहता है। हमारा फियर इंडेक्स भाई अगर देखा जाए कल की क्लोजिंग से लगभग मार्केट खुलते ही भाई 17-18% बढ़ गया था। बट सारा दिन जो एक रेंज में रहा है वो 10% के आसपास की रेंज पे रहा है। तो दोस्तों 10% के आसपास इंडेक्स हमारी बढ़ चुकी है।
ठीक है ना। अभी भी जिस तरीके से मार्केट खड़ी हुई है और इंडिया विक्स इस समय अपने 200 ईएमए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पॉसिबल है कि अभी मार्केट में गिरावट और देखने को मिल सकती है। ये हमारा इंडिया विक्स भी, जो हमारा इंडिया का फियर इंडेक्स है स्टॉक मार्केट का, वो हमको ऐसा ही कुछ बताना चाह रहा है। तो दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों के ही लेवल हमने मार्क कर लिए हैं। इनको आप बी मार्क कीजिए और ट्रेड कीजिए।